सो हाय फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले आप मेरी प्रॉफिट देखिए। अब आपको प्रॉफिट मेरी दिख रही होगी कि मैंने 8,000 के ऊपर की प्रॉफिट की है। तो इसका स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और एनालिसिस भी आज करेंगे। चलिए प्रॉफिट को हटाता हूं। तो सबसे पहले आप चार्ट पे ध्यान दीजिए, सही तरीका से एनालिसिस करें और स्ट्रैटेजी को सीखें प्रॉफिट करने वाली। तो देखिए हमारा मार्केट इस बेयरिश कैंडल के साथ ओपन होता है 9:15 पे। मार्केट 800 के सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे आता है। लोग यहीं पे ट्रेड ले लिए होंगे, पर मेरी स्ट्रैटेजी जो होती है कि मैं पहले ही ट्रेड नहीं लूँगा। 4 कैंडलों में मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, उसके बाद ट्रेड लूँगा तो वो भी स्कैल्पिंग करूँगा। तो देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले मार्केट ओपन होता है और एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये चौथी कैंडल होती है रेड वाली। अब चौथी कैंडल और तीसरी कैंडल को मैं आपस में कंबाइंड करूंगा ना, तो ये कुछ ऐसी कैंडल दिखेगी, एकदम बड़ी सी अपर विक और छोटी सी बॉडी। मतलब कि इस लेवल पे सेलिंग आ चुकी है। और मैं मॉर्निंग में हमेशा स्कैल्पिंग ही करता हूं। तो मेरा स्टॉप लॉस इसी के जस्ट ऊपर था कि अगर ये कैंडल ऊपर आती है, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री बनाया और इसी कैंडल के ऊपर मैं एग्जिट हो जाता। सुबह में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मार्केट में तेज़ी थोड़ा रहती है। देखिए यहाँ तक कैंडल आती है, मेरा स्कैल्पिंग कंप्लीट होता है, मैं प्रॉफिट करके एग्जिट हो जाता हूँ। अब ये एनालिसिस का तरीका भी मैंने बता दिया, अपने स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी। एनालिसिस का सही तरीका मैंने क्या बताया, दो कैंडलों का कंबाइंड कि कौन सी फिर कैंडल बनेगी। इसे आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखेगी, उल्टा टी की तरह। फिर देखिए क्या होता है, वापस मार्केट यहाँ से नीचे आता है, मैं नीचे जाने देता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती है ट्रेड लेने में। मेरा एक स्कैल्पिंग में ही प्रॉफिट हो चुका था अच्छा खासा। एक लॉट से 500 आ गया तो बहुत है। फिर देखिए मार्केट को मैं नीचे आने देता हूँ। इस लेवल पे आने के बाद एक कैंडल, दो कैंडल आप इसी इसी सपोर्ट जोन से ऊपर चली जा रही थी। ठीक, फिर से एक कैंडल मैं बनती है, मैं इसमें एंट्री लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इधर ही रहता है, छोटी सी प्रॉफिट लेता हूँ। ऊपर अपर वीक बनती है, छोटी सी प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाता हूँ। क्यों, इसमें अपर वीक फॉर्मूला, ये ज़्यादा ऊपर जाने वाला था नहीं। उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मार्केट देखिए आता है इस लेवल पे, फिर से और डाउन आता है। जैसे इसमें कुछ लोग एंट्री किए होंगे कि अब ये 700 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मैं तो वहाँ पे ट्रेड लिया नहीं था, मुझे एक फुल सेटअप चाहिए ट्रेड के लिए जिस पे मेरी स्ट्रैटेजी काम करे। तो देखिए वापस से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाने लगता है। अब मैं वापस से इन दोनों कैंडलों को कंबाइन करूँगा तो इसमें भी आपको एक ऐसी लोअर विक और थोड़ी सी बॉडी दिखेगी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। तो चलिए गया भी दो कैंडल गया, मतलब कि आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का मूव मिला था। मैंने इसमें ट्रेड किया था और प्रॉफिट भी किया था। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि मैंने बहुत सारे ट्रेड किया था, हालांकि करना नहीं चाहिए था इतना ट्रेड। फिर से देखिए वापस से एक कैंडल बन जाती है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ क्योंकि ये इसका लेवल टॉप है और यहाँ पे टॉप लेवल का मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा। देखिए मार्केट डाउन आता है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता हूँ। अब मेरे हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा था। क्यों, मैं 2 बार ट्रैप होने से बच गया था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो मैं एंट्री नहीं बनाया, मार्केट का वेट किया। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आया, ये हमारा 650 का लेवल है, 22,650। दो कैंडल सेम बॉडी, मतलब कि यहाँ पे बाइंग कैंडल बन चुकी थी और यहाँ पे एंट्री लगाया जा सकता था। तो मैं यहाँ पे एंट्री लगाया था। मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था और मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं था, बस ये जहाँ से सेलिंग आई थी ये ऊपर, यहाँ तक का मेरा टारगेट था। फिर देखिए हुआ क्या, मार्केट जाता है फिर से डाउन आ जाता है, सेलिंग आ जाती है। मैं इस बार स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए तैयार था। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात नहीं। और देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। फिर इसके बाद मार्केट का जो मूव आता है, एक बड़ा मूव आता है, उसमें मेरी सबसे बड़ी प्रॉफिट होती है इस वाली ट्रेड में। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है और बड़ी प्रॉफिट दे के मुझे जाता है। मेरी ये स्ट्रैटेजी कैसे काम किया और एनालिसिस भी आप साथ में देखते हैं, मैं कैंडल को कैसे कंबाइंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी प्रॉफिट होती है। फिर मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ इसी लेवल से। इस लेवल से मैं एग्ज़िट हो गया था। जैसे यहाँ पे अपर वीक दिखी मुझे, मैं इस लेवल पे एग्ज़िट हो गया था। यहाँ पे देखिए फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस लेवल पे मैं एग्जिट हो गया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पे बड़ी वीक बनी थी, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता था, गया नहीं। फिर ऊपर जाके 800 के ऊपर जाके फिर से एक अपर वीक बनती है और देखिए मार्केट डाउन मोमेंटम दिखाता है। अब नहीं गया तो इसकी जो भी कारण हो, लेकिन अपने स्ट्रेटजी पे मुझे कायम रहना है। और देखिए
मार्केट यहाँ से डाउन आया था इस लेवल तक मार्केट डाउन आया था लगभग 40 पॉइंट, 40 से 45 पॉइंट मार्केट डाउन आ चुका था। अब इस लेवल पे और सेलिंग आनी चाहिए थी, बट ये कंटिन्यू कर गया। तो ऐसी कैंडलों में एंट्री नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए कंटिन्यू 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल, और मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया। शायद ही कोई कैप्चर किया होगा जो बहुत बड़े ट्रेडर होंगे, मुझे तो नहीं पता। मैं ऐसी कैंडलों में घुसना नहीं चाहता हूँ, इसमें लॉस हो जाते हैं। देखिए वापस से इस बड़ी सी कैंडल को देख के जो लोग इस कैंडल में घुसे होंगे उनका नुकसान हुआ होगा। क्यों? ये अप जाती है लेकिन ये फिर से डाउन आ जाती है, इसमें बहुत लोग नुकसान किए होंगे। अब इतनी बड़ी सेलिंग देख के लोग इंटर हुए होंगे सेल की तरफ, लेकिन ये देखिए फिर से बाइंग कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट सबको ट्रैप करा था। क्यों? क्योंकि आज हीरो टू जीरो वाला ट्रेड था, आज एक्सपायरी था। चलिए देखिए अब फिर से देखिए मार्केट एक 23,000 का लेवल हमारा जो है एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है। ये 23,000 यहाँ पे ये लेवल 23,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हमारा, ये 23,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस पार होते ही लोग ट्रेड लिए होंगे, मैंने वेट किया। रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस लेवल पे डबल वीक दिख रही है, 1 वीक 2 वीक। यहाँ पे इस कैंडल में बन नहीं रहा है, 2 कैंडलों में बड़ी वीक, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन। और देखिए यहाँ भी मैंने प्रॉफिट किया था। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी हीरो टू जीरो वाली, और मैंने इसी से प्रॉफिट किया। आपको थोड़ा चार्ट एनालिसिस भी मैंने समझा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।